केजरीवाल आने वाले 2 दिनों में इस्तीफा देने जा रहे हैं सीएम पद से। मैं इस बात के बारे में अभी सुन रहा हूँ। मैं ना तकरीर दे रहा था, शायद तकरीर के दौरान ये खबर आई है। अब वो क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, इस्तीफा देने के बाद क्या नए इलेक्शन होंगे या वो किसी और को वज़ीर आला बना रहे हैं, खबर आने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि मैंने 16,000 नौजवानों को पीएसए से बचाए हैं, जबकि उमर अब्दुल्ला ने 10,000 नौजवानों को पीएसए दिया है। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जम्मू कश्मीर में तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं लाया। बीजेपी को लाने में सबसे ज़्यादा अगर रोल किसी का रहा तो वो पीडीपी और पीडीपी की क़यादत है। महबूबा मुफ्ती वो इन 16,000 के पीछे क्यों छुप रही है? पहले तो 2016 का तो वो हिसाब किताब दें जो उस वक्त दूध और ट्रॉफ़ी की बात कर रही थी। उस दूध और ट्रॉफ़ी की आज तक महबूबा मुफ्ती ने माफ़ी नहीं मांगी। बीजेपी को यहाँ लाने की माफ़ी नहीं मांगी। यहाँ जम्मू कश्मीर को इस तबाही और बर्बादी की तरफ धकेलने के लिए माफ़ी नहीं मांगी। मुझे क्यों निशाना बना रही है? वो पहले अपना रिकॉर्ड वो क्लियर करे। उनको क्या मजबूरी थी 2016 में बीजेपी के साथ अलायंस करने की? हम उस वक्त उनको हुकूमत जो है देने के लिए तैयार थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने पहले मुफ्ती साहब को, और जब वो वफात पा गए उसके बाद महबूबा मुफ्ती को अपने सपोर्ट का जो है एक पैगाम भेजा था। क्यों ठुकराया उन्होंने? आखिर क्या कमजोरी थी कि उनको बीजेपी के साथ जाना पड़ा? केजरीवाल आने वाले 2 दिनों में इस्तीफा देने जा रहे हैं सीएम पद से। मैं इस बात के बारे में अभी सुन रहा हूँ। मैं ना तकरीर दे रहा था, शायद तकरीर के दौरान ये खबर आई है। अब वो क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, इस्तीफा देने के बाद क्या नए इलेक्शन होंगे या वो किसी और को वज़ीर आला बना रहे हैं, खबर आने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि मैंने 16,000 नौजवानों को पीएसए से बचाए हैं, जबकि उमर अब्दुल्ला ने 10,000 नौजवानों को पीएसए दिया है। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जम्मू कश्मीर में तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं लाया। बीजेपी को लाने में सबसे ज़्यादा अगर रोल किसी का रहा तो वो पीडीपी और पीडीपी की क़यादत है। महबूबा मुफ्ती वो इन 16,000 के पीछे क्यों छुप रही है? पहले तो 2016 का तो वो हिसाब किताब दें जो उस वक्त दूध और ट्रॉफ़ी की बात कर रही थी। उस दूध और ट्रॉफ़ी की आज तक महबूबा मुफ्ती ने माफ़ी नहीं मांगी। बीजेपी को यहाँ लाने की माफ़ी नहीं मांगी। यहाँ जम्मू कश्मीर को इस तबाही और बर्बादी की तरफ धकेलने के लिए माफ़ी नहीं मांगी। मुझे क्यों निशाना बना रही है? वो पहले अपना रिकॉर्ड वो क्लियर करे। उनको क्या मजबूरी थी 2016 में बीजेपी के साथ अलायंस करने की? हम उस वक्त उनको हुकूमत जो है देने के लिए तैयार थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने पहले मुफ्ती साहब को, और जब वो वफात पा गए उसके बाद महबूबा मुफ्ती को अपने सपोर्ट का जो है एक पैगाम भेजा था। क्यों ठुकराया उन्होंने? आखिर क्या कमजोरी थी कि उनको बीजेपी के साथ जाना पड़ा? केजरीवाल आने वाले 2 दिनों में इस्तीफा देने जा रहे हैं सीएम पद से। मैं इस बात के बारे में अभी सुन रहा हूँ। मैं ना तकरीर दे रहा था, शायद तकरीर के दौरान ये खबर आई है। अब वो क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, इस्तीफा देने के बाद क्या नए इलेक्शन होंगे या वो किसी और को वज़ीर आला बना रहे हैं, खबर आने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि मैंने 16,000 नौजवानों को पीएसए से बचाए हैं, जबकि उमर अब्दुल्ला ने 10,000 नौजवानों को पीएसए दिया है। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जम्मू कश्मीर में तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं लाया। बीजेपी को लाने में सबसे ज़्यादा अगर रोल किसी का रहा तो वो पीडीपी और पीडीपी की क़यादत है। महबूबा मुफ्ती वो इन 16,000 के पीछे क्यों छुप रही है? पहले तो 2016 का तो वो हिसाब किताब दें जो उस वक्त दूध और ट्रॉफ़ी की बात कर रही थी। उस दूध और ट्रॉफ़ी की आज तक महबूबा मुफ्ती ने माफ़ी नहीं मांगी। बीजेपी को यहाँ लाने की माफ़ी नहीं मांगी। यहाँ जम्मू कश्मीर को इस तबाही और बर्बादी की तरफ धकेलने के लिए माफ़ी नहीं मांगी। मुझे क्यों निशाना बना रही है? वो पहले अपना रिकॉर्ड वो क्लियर करे। उनको क्या मजबूरी थी 2016 में बीजेपी के साथ अलायंस करने की? हम उस वक्त उनको हुकूमत जो है देने के लिए तैयार थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने पहले मुफ्ती साहब को, और जब वो वफात पा गए उसके बाद महबूबा मुफ्ती को अपने सपोर्ट का जो है एक पैगाम भेजा था। क्यों ठुकराया उन्होंने? आखिर क्या कमजोरी थी कि उनको बीजेपी के साथ जाना पड़ा?